कृपा सिंधु जगत स्वामी नमस्तुभ्यं नमो नमः। हे कृपा के सागर, जगत के पिता, तेरे चरणों में मेरा बार बार नमस्कार हो। ऐसी प्रार्थना करके श्री शुक्र जी ने पूछा, हे पिताजी, ऐसे ग्रह होने पर कौन से नाम वाला योग होगा? उस योग के प्रभाव से कैसा फल होगा? आज आपकी वाणी सुनने के लिए कौन कौन सी आत्मा उत्सुक हो रही होगी? जैसा भी उचित समझे, कृपा करके उन्हें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री भृगुवा श्री भृगु जी बोले, ऐसे ग्रह होने पर गुरु कृपा योगे से गुरु कृपा नाम वाला योग होगा। उस योग के प्रभाव से बैठी हुई सभी आत्मा के ऊपर गुरु कृपा बनी रहे, जैसा कि योग बना हुआ है। अतः आज चैत्र मास से चैत का महीना होगा, शुक्ल पक्ष होगा, नवम तिथि समाप्त होकर दसम तिथि आरंभ हो चुकी होगी। रविवार से एतवार का दिन होगा। मेरे पुत्र, मेरे भगत संक्रांति के दिन मेरी वाणी सुनने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। देखो पुत्र भक्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा हुआ है, कथा प्रसंग तो बहुत हो चुके, अब तो समय है ज्ञान का। जो हर प्राणी के बुद्धि में छुपा हुआ है, लेकिन कलयुग ने ऐसा प्रभाव बनाया हुआ है, वह ज्ञान को जागृति नहीं होने देता। क्योंकि पुत्र भक्तों, जब भक्ति होगी, वृक्ष होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। बिना भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कली काल में हर आत्मा धन की प्यास बुझाने में लगा हुआ है। इसीलिए तो कली काल में कथा प्रवचन करता, जो ग्रंथों में से लिए हुई वाणी है उसे ही बता रहे हैं। उनके पास स्वयं का ज्ञान नहीं है। स्वयं का ज्ञान जिसे हम देवात्मा तुरावस्था के रूप में जानते हैं, उसके लिए आज मैं पुनः मार्गदर्शन करूंगा। देखो पुत्र भक्तों, बार बार कहता रहता हूँ, कर्म फल तो भोगना है। कर्म फल से तो देवात्मा भी नहीं बची, साधारण आत्मा कैसे बचेगी जब उसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी। क्योंकि कली काल में गुरु कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं होती। उन आत्मा को अपने आप को अति भाग्यवान समझना चाहिए जो गुरु के चरणों में शरण लिए हुए हैं। गुरु किसी भी विशेष व्यक्ति को नहीं कहा गया। गुरु एक ऐसी शक्ति है जो अपने शिष्यों के ऊपर कवच बनकर कार्य करती है। अपने शिष्यों के कष्टों को अपने ऊपर ले लेती है। हे पुत्र भक्तों, हम देवात्मा कहीं दूर नहीं, बुलाकर तो देखो। कभी कभी अपने भक्तों के लिए
भगवान को बहुरूप बनाकर आना पड़ता है, जिससे कि भक्तों की रक्षा हो सके। क्योंकि देखा जाए तो भक्ति ही तो मेरी पूंजी है, मेरा धन मेरे भगत हैं। मैंने इस ग्रंथ की रचना परोपकार के लिए की। उन आत्माओं को प्रेरित करके अपने दरबारों में बुलाता हूँ और अक्षर रूपी वाणी द्वारा वाचक पुत्रों से मार्गदर्शन करवाता रहता हूँ। ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है और आने वाले समय में मैं ऐसे ही अक्षर रूपी वाणी द्वारा ज्ञान का मार्गदर्शन करता जाऊंगा, जिससे कि प्राणी धरती लोक पर रह रहे प्राणियों को ये पता चले हम धरती पर क्यों आए हैं। केवल धन एकत्रित कर लेना ही मानव जीवनी है? गृह जीवन में परिवार को बढ़ा लेना ही क्या मानव जीवनी है? नहीं पुत्र भक्तों, ये जीवन बहुत कठिन तपस्या के पश्चात मिलता है। 83 लाख जूनियों में से सबसे उत्तम जूनी अगर है तो मानव जूनी है। मानव कर्म करके अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। मानव को बुद्धि दी गई है, स्वतंत्र है। अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म, फल तो भोगना है। जैसे पुत्र भक्तों, जीवित रहने के लिए श्वास की आवश्यकता है। भले कोई अपने मुख से श्वास ले या नाक द्वारा श्वास ले, श्वास तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही जीवन जीने के लिए कर्म तो करने ही पड़ेंगे। उन जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है, फिर वो ऐसे कर्म नहीं करता जिससे प्रायश्चित और पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़े। ऐसे कर्म करो जिससे इह लोक परलोक दोनों ही सुधर जाएं। हे पुत्र भक्तों, आज धरती लोक पर जो कुछ भोग रहे हो, भले वे सुख है या दुख है, ये पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल है। गुरु ही उन कर्मों को काट सकता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, ऐसे ही गुरु मार्गदर्शन करता है, शुभ कर्म करवा देता है, जिससे सूली से सूल होता रहता है। हम देवात्मा धन के भूखे नहीं होते, भूखे अवश्य केवल श्रद्धा भावना से जब जब भी गुरु को याद करो तो गुरु तो हर समय देने के लिए तत्पर है। हे पुत्र भक्तों, अपने आप को स्वयं अकेले नहीं समझना चाहिए। जो भी प्राणी अपने साथ गुरु को समझता है, उनकी सभी विघ्न बाधाएं दूर होती रहती हैं। हे पुत्र भक्तों, आप भी बताओ, यदि गुरु कृपा ना हो, क्या इन कदमों से तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं? क्या इन हाथों से दान हो सकता है, भंडारे हो सकते हैं? क्या मन से सुमरन हो सकता है? हे पुत्र भक्तों, कली काल में एक घड़ी नहीं, आधी घड़ी, आधी से भी आधी घड़ी, जब भी देव आत्माओं के आगे प्रार्थना करते हो, देव आत्मा शीघ्र से शीघ्र उसे स्वीकार कर लेती हैं। कली काल ही तो एक ऐसा है, नाम लेने से ही पापों के ढेर नाश होते रहते हैं। गुरु मार्गदर्शक होता है। गुरु अपने शिष्यों को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है। गुरु के बिना तो धरती लोक पर अंधकार ही अंधकार है। देखो पुत्र भक्तों, प्रथम गुरु तो माता होती है। जब माता अपने वंश को मां कहना सिखाती है, और द्वितीय गुरु शिक्षा देने वाला होता है, जो अक्षर ज्ञान करवाता है, उसे शिक्षा गुरु कहते हैं। और फिर पुत्र भक्तों, दीक्षा गुरु, जो तत्व ज्ञान की प्राप्ति करवा दे। तत्व ज्ञान
का अर्थ होता है पूरे जीवन का जो धरती लाख पर आने का लक्ष्य है, गुरु उसे बता देता है क्षण पल में ही। जब आने का लक्ष्य पता चलता है तो फिर ये भौतिक सुख अच्छे नहीं लगते, फिर तो हर समय गुरु के सिमरन को करता है। कलिकाल में सत्संग करना और करवाना दोनों ही पुण्य के कार्य हैं। जहाँ जहाँ पर भी देव आत्माओं का गुणगान होता है, देव आत्माओं को किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। बुलाकर तो देखो, भाव जुड़ जाते हैं। सत्संग ही तो एक ऐसा मार्ग है। हे पुत्र भक्तों, भक्ति में ही शक्ति है। विशेषकर जिन जिन आत्माओं ने नवरात्रों के दिनों में देवी का गुणगान किया, उनके पापों का ढेरों के ढेर नाश हुए। और पुत्र भक्तों, आज जिस आत्मा ने मेरे दरबार में आकर दुर्गा सप्तशती के पाठ के रूप में सुना जा किया, उनका पूरे नवरात्रों के व्रतों के फल के बराबर आज प्राप्त हुआ। हे पुत्र भक्तों, भक्ति में ही शक्ति है। बिना गुरु कृपा के शुभ कर्म नहीं होते। आज मैं किंचित मात्र मार्गदर्शन करूंगा। देखो पुत्र भक्तों, अभी लघुवाचक की भक्ति में बहुत कमी चल रही है। कलयुग प्रभाव बनाता है, लेकिन मेरे आशीर्वाद भी तो साथ साथ बने हुए हैं। आज आगे का फलादेश मेरे लघुवाचक द्वारा होगा, जिसमें ज्ञान की बातें होंगी, दिव्य ज्ञान, जिससे पाकर हर प्राणी अपने आप को धन्य समझना आरंभ कर देगा। आगे की वाणी मेरे लघुवाचक द्वारा पढ़ी जाएगी। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन किया जाए। बोलिए भृगु जी महाराज की जय। श्री शुक्रोवाच। श्री शुक्र जी ने पूछा, हे पिताजी, इस कलयुग में अधिकांश जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इस संसार को माया का जाल क्यों कहा है? इसके ऊपर हमें ज्ञान की कुछ बातें समझाएं, जिससे सुनकर वास्तविकता में आनंद प्राप्त हो सके। श्री भृगुवाच। श्री भृगु जी बोले, हे शुक्र, इस कलयुग में जो हो रहा है उसके बारे में मैं क्या कहूँ। मेरा स्वयं का हृदय पीड़ित होता है ऐसी बातें सुनकर। इतने वर्ष तक मैंने ज्ञान रूपी वर्षा का प्रवाह नहीं किया, लेकिन अब तुमने प्रश्न ही ऐसा किया है जिसके बारे में मुझे बताना ही पड़ेगा। और मैं ये चाहता भी हूँ कि मेरा कोई भी भृगु भगत अज्ञानी ना हो। देखो शुक्र,
मृत्यु लोक में अधिकतर सभी प्रवचनकर्ता, संत, महापुरुष कहते रहे, दोहराते रहे कि यह जग माया है। कभी अपनी बुद्धि से सोचो कि यह जगत माया कैसे हो सकता है। यह जगत माया नहीं है, यह जगत तो सच है। हमारे संत दोहराते रहे और हम सब भी एक तोते की भांति रटते रहे कि यह संसार माया है। क्या तुम्हें इस संसार में जो प्राणी है ये माया लगते हैं? माया से मेरा अभिप्राय धन से नहीं है। माया से अभिप्राय है मोह का छूट जाना। जो दिख रहा है वो पारदर्शिता के रूप में दिखाई देना। एक ही बात को दोहराते रहे और हम सब उसी बात को आज तक दोहरा रहे हैं कि यह जगत मिथ्या है, यह जगत माया है। अगर यह जगत मिथ्या है, माया है, तो यह ब्रह्म जिसको हम परमात्मा कहते हैं, अगर वह सत्य है तो यह जगत मिथ्या कैसे हो सकता है। इस जगत में हमने प्राणियों को भेजा है अपने कर्म बनाने के लिए, ना कि इस संसार को छोड़कर वनों में जाने के लिए। योगी पुरुष आज तक कहते रहे और हम वही बात मानते रहे। ऐसे ही एक भगत था जो प्रतिदिन कथा श्रवण करने के लिए जाता था और कथा सुनते ही वही बात प्रवचनकर्ता ने कह डाली कि यह जगत एक माया है। इस जगत में रहोगे तो क्रोध, काम, मोह सबसे घिरे रहोगे। इस संसार को छोड़कर जंगलों में जा बसो। उस भगत ने ऐसा ही किया, बात मानी और चल पड़ा जंगलों में। जब एक झाड़ के नीचे बैठकर ध्यान केंद्रित करने लगा तो ऊपर से एक कौवे ने उस भगत के ऊपर लघु शंका कर दी। वह भगत बहुत क्रोधित हुआ। वो कहते कि मैं तो क्रोध को त्याग करने आया था, लेकिन इस कौवे ने मुझे फिर क्रोधित कर दिया। वह भगत उसके पीछे भागा, लेकिन कौवा कहाँ हाथ आने वाला था। अब भगत क्रोध में जल रहा था और उसने सोचा कि यह स्थान मेरे लिए ठीक नहीं, क्यों न मैं
किसी नदी के किनारे बैठ जाऊं, वहां पर बैठकर संसार को छोड़कर ध्यान में लगूं। लेकिन वह क्रोधित मन कह रहा था कि जहां भी जाऊंगा वहीं संसार है, ये संसार मैं कैसे छोड़ सकता हूं? अगर मेरे गुरु ने कहा है कि यह संसार माया है, तो क्यों ना आज मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लूं। ना इस काम क्रोध मोह के जाल में फंसूंगा और ना ही कोई नव कर्म का निर्माण होगा। यूं ही लकड़ियां इकट्ठी कर कर अपनी चिता बनाने लगा और सोच रहा है चिता बनाकर अग्नि प्रज्वल कर कर इस पे लेट जाऊंगा। तभी आसपास के लोग इकट्ठे हुए और उसको कहा, महाराज आप ये कर्म यहाँ मत कीजिए, यहाँ आप जलेंगे तो हम सबको इसकी बास आएगी और फिर डंडा अधिकारी भी हम पर कुछ कार्रवाई करेंगे। इसलिए आपने अगर अपने प्राण त्यागने हैं तो आप यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। उस भगत ने सोचा कि ना मुझको यह संसार जीने देता है, ना ही मरने देता है। यही हाल आप सबका है। कभी मन से सोचो, अगर यह संसार मिथ्या है तो यह परमात्मा सत्य कैसे हो सकता है? अपनी बुद्धि का कभी कभी इस्तेमाल किया करो। अगर ये ब्रह्म सत्य है तो यह जीवन भी सत्य है। यह है प्राकृतिक का सौंदर्य, यह है फूल, उसी के तो बनाए हुए हैं। यह है फूलों से आती खुशबू, उसी को दर्शाती है। यह आसमान में निकले हुए तारे, उसी के परमात्मा के ही नेत्र हैं जिससे वह हमें देख रहा है। इतनी खूबसूरत सृष्टि को बनाकर भी संत महापुरुष इसको मिथ्या बता गए। अगर मिथ्या ही होता तो हम सबको सृष्टि बनाने की क्या आवश्यकता पड़ती? भगवान ऐसा क्यों करता? श्री शुक्रोवाच, श्री शुक्र जी बोले, हे पिताजी, ऐसा ज्ञान, ऐसा उत्तर मैंने आज दिन तक कहीं श्रवण नहीं किया। आपका ऐसा उत्तर पाकर मैं धन्य हो रहा हूँ। तो पिताजी, फिर वास्तविक में माया क्या है? देखो शुक्र, माया है मन, ये जगत नहीं। माया तुम्हारा अपना मन है जो कल्पनाओं से भरा हुआ है, जिसमें कल्पनाओं के बीज रोज फूटते हैं और तुम्हें उस कल्पनाओं को पूरा करने के लिए फिर पाप कर्म भी करने पड़ते हैं। जब मन की आशा पूर्ण नहीं होती, फिर गलत मार्ग पर जा निकलते हो। सबसे पहले अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखें। मन पे नियंत्रण रखने का बहुत सरल सा सूत्र मैं बता रहा हूँ। अपने मन को सदा
वर्तमान में रखें। जब भी अतीत में जाए तो उसको मोड़कर फिर वर्तमान में ले आएं, क्योंकि जो बीत गया उसके बारे में क्या सोचना। और जब कभी भविष्य में जाए, कल्पना करे, इसको फिर समझाकर वर्तमान में ले आए। जो भविष्य में होगा उसकी चिंता आज क्यों करते हो? आज का यह जीवन है, इसको नृत्य करते हुए, हरि नाम संकीर्तन सुनते हुए व्यतीत करें तो आपको परमा अनंत की प्राप्ति होगी। ऐसे ही एक दिन महात्मा बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, तभी एक राजन अपने परिवार के साथ महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए आ गए। महात्मा बुद्ध प्रवचन कर रहे थे और वह राजा अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था। महात्मा बुद्ध जब भी उसके पैर के अंगूठे की तरफ देखते तो राजन को देखकर मौन हो जाते, और वह राजा भी बुद्ध की आंखों में आंखें देखता और अपने पैर के अंगूठे को क्षण भर के लिए रोक लेता। महात्मा बुद्ध फिर से प्रवचन करना शुरू किया और कुछ क्षण व्यतीत होने पर वह राजा फिर अपने पैर का अंगूठा हिलाने लगा। महात्मा बुद्ध फिर शांत हुए। अब तो उसका परिवार और बैठी हुई संगत भी देख रही थी। बहुत भद्दा लग रहा था राजन को ऐसे कलाकृति करते हुए। राजन ने कहा, हे महात्मा, जब आप प्रवचन करते हैं तो तभी मेरे पैर का अंगूठा हिलने लगता है, और जब आप रुक जाते हैं तो मुझे भी लज्जा आती है और मेरे पैर का अंगूठा हिलना बंद हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, हे राजन, क्या ये पैर का अंगूठा तुम्हारे पैर का है या किसी और के? राजन ने कहा, जी मेरा है। तो इसके ऊपर तुम्हारा अपना नियंत्रण होना चाहिए। ऐसे ही हम सब का जीवन है, हम होश पूर्वक नहीं हैं। जिस दिन होश में आओगे उस दिन यह संसार आपको रंगों से भरा हुआ दिखेगा। हर जगह प्रेम की बरसात मालूम होगी। यह माया ईश्वर के ही दो रूप हैं, एक दृश्य है और एक अदृश्य है। यही सरगुण को, निर्गुण को सगुण बनाता है। यही निराकार को आकार देता है, दे देता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि तुरय अवस्था तक भी आप सबको लेकर जाना है, लेकिन ऐसी कोई चिंगारी आप में प्रज्वल नहीं हुई। कोई एक भी आत्मा मुझे नहीं दिखी जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चले। अहंकार से भरे हैं और बात तुरय अवस्था की हो रही है। सदियों से हम देवात्माएं इंतजार करते हैं, शायद कोई एक भी प्राणी मिले
जो बुद्धत्व को प्राप्त हो। जब कोई बुद्ध तत्व को प्राप्त होता है तो वह अकारण अवाक हो जाता है। उसको ज्ञान भीतर से फूटने लगता है। क्या गुरु नानक अवाक नहीं हुए थे जब उनको बुद्ध तत्व की प्राप्ति हुई? क्या मीराबाई अवाक नहीं हुई थी जब उसको बुद्ध तत्व की प्राप्ति हुई? स्वयं महात्मा बुद्ध भी 7 दिन तक अवाक हो गए थे, ठिठक गए थे, कुछ बोल मुंह से नहीं निकल रहे थे। सब जगह प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था। वह बोलना चाहते नहीं थे। फिर हम देवताओं ने एक सभा बुलाई और कहा, अगर महात्मा बुद्ध को बुलाया नहीं गया तो यह ऐसे ही अवाक रह जाएंगे। किसी को ज्ञान का पद दर्शन कैसे देंगे? फिर ब्रह्मा और देव ऋषियों ने मिलकर महात्मा बुद्ध के पास जाकर उनको समझाया, उनको बुलाया गया। फिर ऐसा बोलना शुरू किया, ऐसा बोलना शुरू किया, जहाँ जाते थे वहाँ अज्ञान दूर होता था, ज्ञान की वर्षा होने लगती थी। गांव से गांव, शहर से शहर मिलकर उनके साथ हो लेते थे। यहाँ तक सिंह की नेत्रों में नेत्र डालते थे तो सिंह जैसे भयंकर जानवर भी उनके साथ प्रेम से चल पड़ते थे। ऐसी अवस्था को तुर्य अवस्था कहा गया है। इसको पाने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपने इस स्थूल शरीर को नियंत्रण में रखना होगा। वह राजे की तरह नहीं कि बैठे कहीं पर हो और पैर कोई हिल रहा है, कुछ होश ही ना हो। होश पूर्वक जीने में ही तुर्य अवस्था है। फिर महात्मा बुद्ध ने राजन से कहा, हे राजन, तुम तो मुझे बहुत भयभीत पुरुष व्यतीत होते हो। कल तुम किसी की हत्या कर दो और फिर तुम कहो कि यह हाथ मेरे नहीं थे, अकारण ही तलवार उठी और मैंने इसकी हत्या कर दी। राजन को जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया तो महात्मा बुद्ध के साथ वह राजन प्रतिदिन आकर ध्यान के शिविर लगाने लगा। अब तो मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मान गए हैं। आज का नया विज्ञान भी यह कहने लगा है कि जब इंसान क्रोध में होता है तो ऐसे विष कोशिकाएं शरीर से निकलती हैं जिसमें आप अबाक हो बैठते हैं, या तो फिर हत्या कर बैठते हैं या खुद आत्महत्या हो जाती है। यह तुम्हारा क्रोध है। उसी क्रोध के कारण तुम अपने शरीर पर नियंत्रण ही नहीं रख पाते। सबसे पहले जो भी करो होश पूर्वक करो। अगर चलना है तो होश पूर्वक चलो, खाना खाना है तो होश पूर्वक खाओ, रोजगार के स्थान पे बैठे हैं तो होश पूर्वक रोजगार करो। कहीं भी जंगलों में, पर्वतों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यह तुर्य अवस्था अपने घर पर ही प्राप्त हो सकती है, अपने परिवार में भी प्राप्त हो सकती है। सिर्फ सबसे पहले का जो सूत्र है वो अपने शरीर पर नियंत्रण रखें। ध्यान का अर्थ ही ये है कि जो भी कार्य करें वह इतने ध्यानपूर्वक होना चाहिए
इतने ध्यान पूर्वक सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्यान होना चाहिए जिससे फिर कोई भी गलती का कारण ना हो। फिर ऐसी स्थिति आएगी जब तुम निंद्रा करोगे, करवट लेते समय भी तुम्हें आभास होगा कि मैंने नींद में नहीं, मैंने होशपूर्वक करवट ली है। फिर तुम्हारा यह शरीर सोएगा और आत्मा जागृत रहेगी। ऐसे शरीर पर तुम्हें नियंत्रण रखना होगा। अगर शरीर पर नियंत्रण रखना सीख लिया तो फिर तुम यह सोचो कि तुमने 1/3 कार्य संपन्न कर लिया। तुम पहली सीढ़ी चढ़ गए और फिर दूसरी सीढ़ी है मन, जिसको मैंने माया बोला है। फिर तुम धीरे धीरे, मन बहुत सूक्ष्म है, मन के विचार बहुत सूक्ष्म हैं और सूक्ष्म से इतने विशाल रूप ले लेते हैं। फिर मन की कलाकृतियों को देखो। जब भी मन इधर उधर भागे उसे डांट कर वापस लेकर आओ। भविष्य में जाए तो उसको फिर वर्तमान में ले आओ। व्यतीत में जाए तो उसको फिर कहो, हे मन, व्यतीत तो जा चुका, वर्तमान में आओ। हर एक गतिविधि पर नज़र रखो। फिर तुम देखोगे तुम अपने मन पर भी काबू कर लिया। और तीसरा, सबसे अंतिम तो नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग अंतिम के बराबर, अगर इन दोनों की कार्य प्रणाली ठीक हुई तो फिर यह तीसरी, अपने हृदय, जो कि मन से भी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है ये भावनाएं, अपनी हृदय की भावनाओं के ऊपर केंद्रित करना सीख जाओगे। ये जो भाव से भरा हुआ हृदय मोह से भरा हुआ, कभी परिवार के लिए प्रेम, कभी संसार के लिए मोह उत्पन्न होता है। फिर अपनी हृदय की गतिविधियों के ऊपर नज़र रखें और धीरे धीरे अपने हृदय को भी शांत होने के लिए कहें। यह 3 कदम तुम चलो, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ 3 कदम तुम्हारे होंगे, फिर चौथा कदम मेरी ओर से होगा। मैं तुम्हें तुम्हारा हाथ थाम लूँगा और फिर आपके भीतर ही नाथ बजेंगे, नृत्य करेंगे और उसी चौथी अवस्था को ही मैंने तुरया कहा है। शरीर से शुरू कर देखो। आज मन में प्रण करके जाओ कि हम सब ने तुरय अवस्था को पाना है। मैं ये नहीं कहता घर परिवार संसार रोजगार सब कुछ छोड़ दो। मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी करना है वो एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्यान के रूप में हो। एकदम तुम्हारी नज़र जो भी कार्य कर रहे हो उसके ऊपर लगी हो। इसी को तो ध्यान कहा गया है।
देखो रमन पुत्र, नरेश पुत्र, महेंद्र पुत्र, मेरा पंकज पुत्र, राजेंद्र पुत्र, ये ध्यान की बातें तुम्हें किसी पुस्तक से मिलने वाली नहीं है। यह तो कोई अच्छा सद्गुरु मिल जाए जो तुम्हें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए। तीसरी अवस्था घटित होते ही तुम्हारे भीतर से अंधकार दूर होगा। एक ऐसा रोशनी में पग दिखेगा। फिर तुम सोचना कि यह कैसे घटित हुआ। तुम्हारी सोच भी वहां तक नहीं जाएगी। अंदर से इतना ज्ञान, इतना ध्यान, इतना रंग बरसेगा, तुम अपने आप की सुध भूल जाओगे और हर समय हर वक्त भृगु शरणम करोगे। यह मौका है। आज से पश्चात यह सब ज्ञान की बातें एक रहस्य थी, किसी ने वर्णन नहीं किया था, लेकिन अब मैं इस रहस्यों से आप सबके कारण पर्दा उठाऊंगा, ताकि आप में से ही कोई चैतन्य महाप्रभु बने, आप में से ही किसी की लगन मीराबाई की तरह लग जाए, कोई गुरु नानक की तरह कुरीतियां खत्म कर डाले, अपने भीतर एक चिंगारी प्रज्वलित करें और फिर उसका प्रमाण देखें। और अब आगे का फलादेश मेरा मुख्य वाचक पढ़ेगा। बोलिए भृगु जी महाराज की जय। देखो पुत्र भक्तों, आज मैंने अक्षर रूपी वाणी द्वारा लघु पुत्र से ज्ञान रूपी वर्षा के रूप में किया है। पुत्र भक्तों, अपनी चिंताएं आज मेरे दरबार में छोड़ दो, केवल चिंतन करो, जिससे कि तुम्हारा इहलोक परलोक दोनों ही सुधर जाएं। बैठी हुई सभी आत्मा मेरी दृष्टि में है, ऐसा नहीं समझना चाहिए मेरे पिता ने विशेष मेरा नाम लेकर क्यों नहीं कहा। देखो पुत्र भक्तों, जब भी कोई आत्मा मन के भाव से अपने निवास स्थान से मेरे दरबार की ओर चलती है, मेरे आशीर्वाद तो उसी समय साथ साथ हो जाते हैं। और जब भी मैं अक्षर रूपी वाणी द्वारा वाचक पुत्र से आदेश देकर तीर्थ यात्रा करवाता हूँ, तब भी मेरी आत्मा साथ साथ रहती है। हे पुत्र भक्तों, मांग कर तो देखो, हम देवात्मा देने के लिए तत्पर रहती हैं। चिंताएं मेरे दरबार में छोड़ दो, चिंतन करो। जैसा आज उचित समझा मैंने अक्षर रूपी वाणी द्वारा मार्गदर्शन किया कि वे रक्षा जग, संकल्प जग, प्रार्थना जग, अतिथि जगों को अपने हाथों में लेकर अब मेरी आत्मा वैकुंठ लोक की ओर जाएगी। इसलिए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जिसने भी आज मेरे दरबार में किसी यज्ञों के रूप में किया, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। किसी यज्ञ करने से पापों के ढेरों के ढेर नाश होते हैं। हे पुत्र भक्तों, मुद्राओं की ओर नहीं जाना चाहिए, भाव ही तो सब कुछ है। श्रद्धा भावना से यदि कोई पुष्प भी मेरे आगे अर्पण कर देता है तो हमें उसमें आनंद मिलता है। यदि भाव नहीं है तो रस से भरे हुए फल भी नीरस महसूस होते हैं। इसलिए पुत्र भक्तों, भाव उत्पन्न करो, श्रद्धा के साथ
मेरे दरबार की ओर लगो, जिससे कि तुम्हारी इहलोक परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे, चिंताएं दूर होंगी। सभी आत्मा को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। इति शुभ। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय।